हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माइंड मैप सीरीज क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स की एक कंप्लेंट होती है कि सर हमको एनसीईआरटी याद नहीं होती और बिना एनसीईआरटी के काम चलता नहीं है। तो क्या करें? हम ऐसा मैप बनाए एनसीईआरटी का जो हमारे दिमाग में इस तरीके से फ्रेम हो जाए कि जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दे। तो इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? डायग्राम में। हर एक लाइन किस में कन्वर्ट कर दी है? डायग्राम में। तो बिल्कुल वो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा, बिल्कुल एक एक लाइन। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए जरा, फ्लावर तो आपने देखा ही होगा, ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बताओ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एंड्रोशियम इन्वॉल्व होता है, गायनोशियम इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड्रोशियम की। कभी कभी तो मेल को प्रेफरेंस दे देना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, एंड्रोशियम जो है, आप यहां पर जरा ध्यान से देखो, या तो ये एंड्रोशियम कनेक्ट होगा पेटल से, या फिर ये एंड्रोशियम किससे कनेक्ट होगा? थैलेमस से। अब मुझे बताओ, दो एंड होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। तो जो बॉडी के पास वाला एंड है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल, और जो दूर वाला है डिस्टल। तो ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल और ये कहलाएगा डिस्टल। तो मुझे बताओ, इस फ्लावर की बॉडी के पास वाला ये वाला एंड कौन सा है? प्रॉक्सिमल, और ये वाला डिस्टल। तो इसका मतलब ये कौन से एंड से कनेक्टेड रहेगा? प्रॉक्सिमल एंड से। सीधे क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी की लाइन। आगे आ जाओ। फिर आप मुझे बताओ, ये मैंने एंड्रोशियम को अलग से बना दिया। तो एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। जिससे वो कनेक्टेड था वो फिलामेंट, और ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? एंथर। अब ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है। अब बाइलोब्ड है, ये देखो जरा, इसमें कितने कमरे हैं? दो कमरे, और हर कमरे में दो कप जैसे स्ट्रक्चर रखे हुए। हर कमरे में दो कप जैसे स्ट्रक्चर रखे हुए, जिसको हम बोल देते हैं थिका, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डायथिकस। अब ये फर्टाइल पार्ट है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और इस स्पोरेंजिया से में स्पोरोसाइट प्रेजेंट है, जिसमें होगी मियोसिस, जिससे बनेंगे स्पोर, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। और पॉलन ग्रेन किस में यूज होंगे? आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन में। इसीलिए आप मुझे बताओ, ये कौन सा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट। दूसरी तरफ जो फिलामेंट है, ये कैसा पार्ट है? इट इज अ स्टेराइल पार्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पोरेंजिया नहीं है। सभी को क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, हम इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं। तो हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, हमने उसको ऐसे काटा और हम उसको इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं। तो आप मुझे बताना, पहले बाहर की कवरिंग दिखाई देगी। प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, हमेशा आउटर कवरिंग किसकी होती है? एपिडर्मिस की। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, हमने बोला था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, और ये कप जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये देखो जरा, ये इस तरीके से ऐसे कप जैसे स्ट्रक्चर हैं। दीज आर कप लाइक स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताओ जरा, हर लोब के अंदर दो कप जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायथिकस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? डायथिकस। सभी को क्लियर हो गया? और टोटल आप मुझे बताओ, ये क्या है? दीज आर स्पोरेंजिया। ये क्या है? स्पोरेंजिया। तो टोटल 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टोटल कितने स्पोरेंजिया हैं? 4। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोरोसाइट। आप ऐसे समझो, पूरी बिल्डिंग आपकी, मान लो स्कूल की बिल्डिंग या कोचिंग की बिल्डिंग जो है, वो पूरी की पूरी फाइट कहलाती है, स्पोरोफाइट। आपकी जो क्लास है वो कहलाएगी स्पोरेंजिया। मेरे साथ बताओ, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? स्पोरोफाइट। आपकी क्लास स्पोरेंजिया, और जो वहां बेंचेस रखी हुई हैं, दीज आर स्पोरोसाइट। समझ में आ गया? वो क्या कहलाएंगी? स्पोरोसाइट। इमेजिन करो, पूरी की पूरी बिल्डिंग फाइट, क्लास स्पोरेंजिया, बेंचेस स्पोरोसाइट, और हर एक स्पोरोसाइट में क्या होने वाला है? मियोसिस। तो ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब आप देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर ट्रांसफर सेक्शन की प्रॉपर लेयर देखते हैं। अब देखना, यहां पर जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाएगी, और सबसे अंदर वाली लेयर यही थिका की है, जो कवरिंग जो बना रही है, लेयर जो बना रही है, इसको हम बोल देते हैं टैपिटम। क्या बोलेंगे इसको? टैपिटम। समझ में आ गया? तो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, सबसे अंदर वाली टैपिटम। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर होती है, जिसको हम बोल देते हैं एंडोथीशियम। क्या बोल देते हैं? एंडोथीशियम। क्लियर हो गया? और इस एंडोथीशियम में ये आपको ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, ये अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं हाइग्रोस्कोपिक। जब पानी होगा ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जब एंथर सूखेगा ये पानी को निकाल देंगे। तो आप मुझे बताओ, एब्जॉर्ब किया,
फिर निकाल दिया तो इस जगह से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस पॉइंट बन जाएगा, तो ये यहां से टूट जाएंगे। और जब ये टूटेगा, देखो खींचा छोड़ा, तो आप मुझे बताओ कोई भी चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहां से ये टूट जाएगा और इस जगह पर आप मुझे बताओ, क्योंकि अल्फा सेलुलोजिक फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो यहीं से टूटेगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्टोमियम। स्टोमियम का मतलब होता है माउथ, क्योंकि ये यहां से ओपन होगा। अब आप देखो जरा, ये तो मैंने टैपिडम बना दी, इसके बाद टैपिडम और इस एंडोथीशियम के बीच में आपको ये ब्लू कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज मिडिल लेयर। समझ में आ गया, मैंने कलर फिल किया हुआ है बट इसमें 1 2 3 सेल थिक होती है। क्लियर हो गया। तो ये जो बाहर की 3 लेयर हैं, सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर। आप मुझे बताओ ये तीनों का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। और डिहाइसेंस मतलब किस में मदद करेंगे, एंथर को टूटने में मदद करेंगे। वरना भैया आप मुझे बताओ यहां के पॉलन ग्रेन बाहर कैसे आएंगे, क्या पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएंगे। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आप इसको हेडफोन लगा के आराम से सुनना, जल्दी जल्दी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पूरा का पूरा चैप्टर हमको बिल्कुल क्विकली खत्म करना है, तो सभी को समझ में आ गया। अब बच गया टैपिडम, ये सबसे पास है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये एक मटेरियल सीक्रेट करता है स्पोरोपोलेनिन। क्या सीक्रेट करता है, स्पोरोपोलेनिन, विच इज द मोस्ट इनर्ट मटेरियल इन द प्लैनेट। सभी को समझ में आ गया। अब देखो जरा हम किसकी बात कर रहे हैं, टैपिडम की। पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, फिर उसके फंक्शन की बात करेंगे। तो कैरेक्टर में आप मुझे बताना जरा, इसमें क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपने यदि मियोसिस पढ़ी है तो मियोसिस में आप जरा, या माइटोसिस आपने पढ़ी है, आपने सेल साइकिल पढ़ी हुई है, तो सेल साइकिल में जब आपने टीलोफेज पढ़ा होगा, सो टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, टी फॉर टीलो, टी फॉर 2। सो टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस। टीलोफेज में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, तो एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, यदि वो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई तो एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए, 2। फिर से अगेन वो सेल साइकिल में गया, तो टीलोफेज आते आते कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4। और आप मुझे बताओ फिर साइटोकाइनेसिस नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाता है। समझ में आ गया। अब जब न्यूक्लियस बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ एक्टिविटी भी बढ़ेगी, एक्टिविटी भी बढ़ेगी तो एंजाइम का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म कैसा दिखाई देगा, डेंस। तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टैपिडम, और यहां पर बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पोरोसाइट, स्पोरोजिनस टिश्यू। और भैया सेल के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। सो दिस इज स्पोरोसाइट या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस तरीके से। अब आ जाओ इसके फंक्शन। सबसे पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इन डेवलप करने वाले को, यही आगे पॉलन ग्रेन बनेंगे तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बन जाएगा। आगे आप मुझे बताओ, दूसरा ही सीक्रेट करता है स्पोरोपोलेनिन। इसके अंदर एक स्पेशल बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं यूबिस्क बॉडी। क्या बोलते हैं, यूबिस्क बॉडी। सभी को समझ में आ गया। याद रखना, रिवीजन ऐसे करना है जैसे अभी बस एग्जाम में कॉन्सेप्ट पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे अभी बहुत टाइम है, बट रिवीजन करो तो क्विकली रिवाइज करो। सभी को समझ में आ गया। स्पोरोपोलेनिन, इसके अंदर यूबिस्क बॉडी होती है जो सीक्रेट करती है स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है इतना इनर्ट होता है कि ये आप मुझे बताओ कभी भी खत्म होता ही नहीं है, और नहीं होता तो इसके पॉलन ग्रेन के अंदर सारी चीजें जो है वो मर जाएंगी, लेकिन ये बाहर की कवरिंग बच जाएगी। बाहर एक कवरिंग बना लेता है स्पोरोपोलेनिन की। तो अब डेड रिमेन क्या कहलाता है, फॉसिल। तो स्पोरोपोलेनिन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। ये देखो स्पोरोपोलेनिन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कौन सीक्रेट कर रहा है, टैपिडम। याद रखना क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टैपिडम। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बताओ जरा, सीक्रेटेड बाय टैपिडम। क्लियर है। उसके अंदर यूबिस्क बॉडी होती है, वो सीक्रेट करती है। उसके बाद आप मुझे बताना, मोस्ट इनर्ट मटेरियल है तो सब कुछ मर जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। जैसे किसी इंसान को दबा दो तो आप मुझे बताओ उसकी सॉफ्ट ऑर्गन खत्म हो जाते हैं बट हड्डियां बचती है ना कई लंबे टाइम तक। ऐसे इसका स्पोरोपोलेनिन बन जाएगा। तो इट हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। और हर एक स्पीसीज में स्पेशल डिपोजिशन होता है। सो ये किस में हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन में। समझ में आ गया। और आइडेंटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, तो इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब देखो जरा, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा हुआ है। अब इस ट्रांसफर सेक्शन में आप मुझे बता देना, एपिडर्मिस, अंदर की लेयर टैपिडम, और ये जो सेल है दीज आर डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू। हमेशा याद रखना, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होता है, बन जाएगा। अब हर एक सेल कैसा है आप मुझे बताओ, डिप्लॉयड। और हर एक सेल को हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, हर एक सेल से क्या बनने वाला है, पॉलन। तो इसको हम पॉलन की मम्मी बोल दें तो इसको हम बोलेंगे पॉलन मदर सेल। स्पोरोसाइट बोल दें या फिर इसको हम बोल दें पॉलन मदर सेल। सभी को समझ में आ गया। आपको ये ऐसी कवरिंग इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है,
ये कैलोस की कवरिंग होती है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा, हर एक सेल में होगा मियोसिस। कितने बन जाएंगे, 4। और आप मुझे बताओ स्पोरोसाइट में जब मियोसिस होगी तो मियोसिस से हैप्लॉइड बनेंगे स्पोर। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे स्पोर। ये स्पोर बन गए और कितने हैं टोटल, 4। अब ये कैलोस डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी में नहीं है कैलोस वर्ड, इसीलिए मैंने उसको यहां मेंशन नहीं किया है। क्लियर हो गया। बट टेट्रेट समझने के लिए आपको ये बता दिया। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। ये देखो 4 अलग अलग हो गए। हमेशा आप एक बात समझना, फिर से समझो, पूरी बिल्डिंग फाइट, आपकी क्लास स्पोरेंजिया, हर एक बेंच स्पोरोसाइट, हर एक में होगी मियोसिस। क्या बनेंगे, स्पोर। और स्पोर में माइटोसिस से हमेशा क्या बनता है, गैमीटोफाइट। हमेशा क्या बनता है, गैमीटोफाइट। चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इसमें होगी माइटोसिस, किसमें, माइक्रोस्पोर में। और माइटोसिस इसमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर के साथ होती है। अब जब एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो सेल भी अनइक्वल साइज के बनेंगे। एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक छोटा सेल बन जाएगा। जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। समझ में आ गया। जो छोटा सेल है उसको जनरेटिव सेल बोलेंगे। जो बड़ा सेल है वो वेजिटेटिव है, इसमें बहुत सारा फूड है। इसमें क्या है, बहुत सारा फूड है। और दूसरी तरफ जनरेटिव सेल, क्योंकि ये जनरेट करेगा मेल गैमीट, तो इसको हम जनरेटिव सेल बोल देते हैं। ये देखो जरा, ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर में क्या हो गई, माइटोसिस, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप मुझे बताओ बड़ा सेल, वेजिटेटिव सेल। अब इसमें टोटल 2 सेल है, इसको हम 2 सेल्ड स्टेट बोल देते हैं। ये दोनों ही क्या है, गैमीटोफाइट। बात समझ में आ गया। और गैमीटोफाइट का काम होता है गैमीट्स बनाना। ये 2 सेल स्टेज हो गई। अब मुझे बताओ बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है। जनरेटिव सेल क्या जनरेट करेगा, 2 मेल गैमीट्स। ये देखो क्या जनरेट कर दिया, 2 मेल गैमीट्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। और 40% में किस में रिलीज होते हैं, 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। सभी को समझ में आ गया। हर एक लाइन एनसीईआरटी की डायग्राम के फॉर्म में हो गया पूरा क्लियर। आगे आ जाओ। अब ये हमने 2 सेल स्टेज बना दी, ठीक है। अब आप मुझे बताना, ये जो बाहर की मैंने कवरिंग बनाई हुई है, ये जो रेड कलर से बनाई हुई है, दिस इज स्पोरोपोलिनिन। ये क्या है, स्पोरोपोलिनिन। और जहां नहीं बनाई हुई है उसको बोल देंगे जर्मपोर। यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, जर्मपोर। जर्मपोर क्योंकि यहां से क्या जर्मिनेट करेगी, पॉलन ट्यूब बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, ये बड़ा सा सेल जो है पूरा का पूरा, ऐसे समझो एक पानी की टंकी में आपने क्या किया, एक बलून में पानी भर के डाल दिया, तो वो हो जाएगा जनरेटिव सेल। ये स्पिंडल शेप है और जनरेट करता है 2 मेल गैमीट्स। समझ में आ गया। और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इसमें फूड बहुत ज्यादा होता है, कंडेंस कंसंट्रेटेड फूड होता है, क्योंकि इसको लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करना है। इसीलिए पॉलन ग्रेन को यूज किया जाता है। इसको क्रश करके क्या बनाई जाती है, टैबलेट, क्योंकि यहां पर न्यूट्रिशन है बहुत सारा। अब अनइक्वल आप मुझे बताओ माइटोसिस हुई थी ना, तो इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। और इसमें बहुत सारा फूड है। अब आ जाओ, तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन प्लांट सेल हैं, तो आप मुझे बताओ जरा से, ये एनिमल सेल है तो आप मुझे बताओ एपिडर्मिस से ऑब्वियसली बना होगा, जिससे भी आपको मालूम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो भी आपने पढ़ा है। अब आप मुझे बताओ, ये कपड़े मैंने पहने हुए, अलग से कवरिंग हो गई, तो ऐसे ये बाहर की जो कवरिंग है स्पोरोपोलिनिन की है, बट अंदर की तो प्लांट सेल की है। और प्लांट सेल किससे बना होता है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन से। और बाहर आप मुझे बता दो जरा, ये क्या है, एक्साइन, दिस इज एंटाइन। और जिस जगह पर ये एब्सेंट है स्पोरोपोलिनिन, दिस इज कॉल्ड ए जर्मपोर। क्लियर हो गया। जर्मपोर का नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट आ सकता है। आगे बढ़े। अब आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं पॉलन एलर्जी। अब देखो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। समझ में आ गया, हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ के कहां जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, और बार बार जाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस एलर्जी। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है, पार्थिनियम और चिनोपोडियम, और भी एग्जाम्पल है। ये सभी एनिमोफिलस है। एनिमोफिलस मतलब जो एयर से जाते हैं, पॉलिनेट होते हैं। इसको अमेरिका ने क्या किया था, इंडिया ने बाहर से गेहूं मंगाया था, और उसने इन्होंने क्या कर दिया था, इसको मिला के भेज दिया था, जिससे यहां क्या हो जाए, ये वीड है, अच्छे से प्रोडक्टिविटी ना हो पाए, ठीक है, सॉइल पूरी क्या हो जाए, खराब हो जाए, स्टीराइल हो जाए, और उसके बाद में जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो बीमार हो जाए। सभी को समझ में आ गया, बदमाशी करी थी।
फिर आ जाओ पॉलन टैबलेट। मैंने आपको बताया वेजिटेटिव सेल हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, तो जिसकी वजह से आप मुझे बताना इसको यूज किया जा सकता है किसके लिए, आप मुझे बताओ न्यूट्रिशन के लिए। इसको रेस हॉर्स यूज करते हैं भैया, कितनी महंगी महंगी उसमें आप मुझे बताओ वो लगती है ना, बैट लगती है, ये घोड़ा जीतेगा ये घोड़ा जीतेगा, तो उसके लिए आप मुझे बताओ क्या होता है, उनको बहुत न्यूट्रिटिव फूड खिलाते हैं। पॉलन टैबलेट से बनता है पॉलन जेली। और जो रेस में दौड़ने वाले ये तो हॉर्स हो गए, दूसरे एथलीट्स, ठीक है। तीसरा आप मुझे बताओ पॉलन वाइबिलिटी, कब तक पॉलन जर्मिनेट कर सकता है उसको हम पॉलन वाइबिलिटी बोलते हैं। हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है, एवरी स्पीसीज हैज डिफरेंट पॉलन वाइबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ मॉइस्चर और टेम्परेचर प्रॉपर होगा तो जल्दी भी जर्मिनेट कर सकता है, और अच्छा नहीं होगा तो बाद में जर्मिनेट करेगा। अब व्हीट एंड राइस की 30 मिनट है, समझ में आ गया। याद रखना गेहूं चावल एक साथ चल रहा है, अभी और भी जगह आएगा गेहूं चावल एक साथ, व्हीट राइस 30 मिनट। लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी, सोलेनेसी, इसकी मंथ होती है, क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ पॉलन बैंक, चाहे पॉलन बैंक हो चाहे स्पर्म बैंक हो, हम हमेशा स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है -196 डिग्री सेल्सियस, बन जाएगा। अब देखो ये ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट में पूरा का पूरा स्पोरोफाइट, ये ऊपर स्पोरेंजिया। आप मुझे बताओ इसके अंदर स्पोरोसाइट, हर एक स्पोरोसाइट में क्या होगा, मियोसिस, कितने बनेंगे, 4 स्पोर, और उससे आप मुझे बताओ माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट, क्लियर है। अब टेरिडोफाइट में आ जाए तो टेरिडोफाइट में लीफ आ जाती है। अब लीफ आ जाती है तो लीफ से कवर कर लेंगे, अब लीफ से कवर कर लेंगे तो लीफ के लिए कौन सा वर्ड होता है, फिल। कौन सा वर्ड होता है, फिल। स्पोरेंजिया और फिल को जोड़ दिया तो बन गया स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया और फिल को जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्पोरोफिल। हर एक स्पोरोसाइट में आप मुझे बताओ अभी भी क्या होगी, मियोसिस, क्या बनेंगे, स्पोर्स, स्पोर्स में माइटोसिस बन जाएगा, गैमेटोफाइट। यहां इतना बड़ा था, ब्रायोफाइट में सबसे बिग गैमेटोफाइट था, अब ये गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। अब एंजियोस्पर्म में आ जाओ, तो आप मुझे बताना यही स्पोरोफिल 2 टाइप का हो सकता है, छोटा सा है तो माइक्रोस्पोरोफिल, बड़ा सा है तो मेगा स्पोरोफिल। यही माइक्रोस्पोरोफिल को हम एंथर और मेगा स्पोरोफिल को हम क्या बोल देते हैं, ओवेरी, बन जाएगा। अब इसके अंदर स्पोर है, अगेन माइक्रोस्पोरोसाइट, मेगा स्पोरोसाइट, इसमें मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर, इसमें होगी तो मेगा स्पोर। दोनों में आप मुझे बताओ माइटोसिस होगी तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यहां मेल गैमेटोफाइट पॉलन सैक होता है, यहां पर क्या हो जाता है मुझे बताओ जरा, क्या बन जाएगा बताओ जरा, सॉरी पॉलन ग्रेन होता है, और यहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। पूरा क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। सो जो पॉलन ग्रेन आपको दिखाई देते हैं कितने से हैं, आप मुझे बताओ कितने से पॉलन ग्रेन है, और वो पॉलन ग्रेन आप मुझे बताओ जरा क्या है, दे आर मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, बन जाएगा। आगे आ जाओ, क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं गायनोशियम की, किसकी बात कर रहे हैं, गायनोशियम की, क्लियर है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, 3 पार्ट होता है। स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, और स्टाइल जो होता है वो सॉलिड होता है, इसका टिश्यू सॉलिड होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओवेरी, अब 2 वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पिस्टल में और कार्पल में। तो कार्पल का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल। और पिस्टल का मतलब होता है जहां पर केवल सीड बियर कर रहे हैं। आप मुझे बताओ जो पार्ट फर्टाइल होने वाला है, जो प्रेग्नेंट होने वाला है, ऐसे समझ लो वो जाएगा पिस्टल। सीड बियरिंग पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टल। सीड बियरिंग पार्ट का मतलब कौन सा हो जाएगा, ओवेरी। सभी को क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ सीड किससे कन्वर्ट होते हैं, ओव्यूल से। सभी को क्लियर हुआ। तो बताओ कार्पल कंप्लीट गायनोशियम, पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। पिस्टल ओनली सीड बियरिंग पार्ट जिसमें ओनली ओवेरी है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ कार्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल। भैया कितने गायनोशियम है, कितने गायनोशियम है, उनकी स्टाइल गिन लो। समझ में आ गया, कितने कार्पल है, कितना कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उनकी स्टाइल गिन लो। दूसरी तरफ आप मुझे बताना कितने पिस्टल है, उनकी ओवेरी गिन लो। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ पिस्टल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवेरी, नंबर ऑफ कार्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल। क्लियर हो गया। अब चलो जरा यहां पर हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। सो नंबर ऑफ कार्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल। यहां पर आप मुझे बताओ जरा कितने कार्पल हैं, आप जरा ध्यान देना। यहां पर कितना कार्पल है, 1, समझ में आ गया। यहां पर कितने कार्पल हैं, आप मुझे बताओ जरा 3। यहां पर आप मुझे बता दो जरा कितने कार्पल हैं, 3। हमको क्या देखना है, स्टाइल। अब आ जाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पिस्टल। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ ओवेरी 1। यहां पर आप मुझे बताओ कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। और यहां पर कितने, आप मुझे बताओ जरा 1। क्लियर है। तो ये तो ट्रांसफर सेक्शन में उसके अंदर ओव्यूल को बता रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 पिस्टल 1 कार्पल, 1 पिस्टल 1 कार्पल, 3 पिस्टल 3 पिस्टल 3 कार्पल, 1 पिस्टल 3 कार्पल, बन जाएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया। आगे आ जाओ।
अब देखो जरा, ये जो कार्पल्स हो सकते हैं, या तो सिंगल कार्पल हो सकता है, इसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, या फिर मल्टीपल कार्पल हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, पॉलीकार्पलरी। अब यदि ये साथ साथ आ गए, ये देखो साथ साथ आ गए, हम साथ साथ हैं, तो ये कहलाएगा सिंकार्पलरी। लेकिन अलग अलग हो गए तो उसको बोलेंगे एपोकार्पलरी। साथ साथ आ गया तो बोलेंगे सिंकार्पेलरी, अलग अलग हो गया तो उसको बोलेंगे एपोकार्पेलरी बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, सिंकार्पेलरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पापावर। क्लियर है। एपोकार्पेलरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिचेलिया बन जाएगा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मिचेलिया। इसका एग्जाम्पल पापावर, इसका एग्जाम्पल मिचेलिया। हो गया क्लियर। और ये यहां पर ओव्यूल बना हुआ है, अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्लियर है। मान लो मैं ओव्यूल हूं, तो आप मुझे बताओ, ये जो मेरी बॉडी है ये कहलाएगी न्यूसेलस, और ये जो कवरिंग है ये कहलाएंगे इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर है। बॉडी क्या कहलाएगी, आप मुझे बताओ जरा, बॉडी कहलाएगी न्यूसेलस, कवरिंग कहलाएंगी इंटेग्यूमेंट्स, और पूरी बॉडी ओव्यूल बन जाएगा। सो बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, बट कवरिंग्स आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स, और पूरे को हम क्या बोल देंगे, ओव्यूल। पूरे के पूरे को हम क्या बोल देंगे, ओव्यूल। तो ये देखो जरा, ये मैंने क्या बोल दिया, आप मुझे बताओ, कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या है, बताओ, ओव्यूल। और ओव्यूल को ही हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया, क्योंकि आप मुझे बताओ ये क्या है, पूरा का पूरा फाइट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोसाइट, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोसाइट बन जाएगा। अब देखो, ये कनेक्ट किसकी मदद से होता है, प्लेसेंटा से। अब इस ओवेरी के अंदर एक स्पेस है, एक जगह है, कैविटी है, जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं, और उसी लॉक्यूल में कौन प्रेजेंट होता है, आप मुझे बताओ जरा, प्लेसेंटा। सीधे एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी। डन। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, ओव्यूल क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजिया। भैया एक भी हो सकता है, मैंने फिर बोला, गेहूं चावल एक साथ, व्हीट पैडी एक साथ, और जब आप आम खाया है तो आम के अंदर एक ही गुठली निकलती है ना, एक ही सीड निकलता है, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर सिंगल ओव्यूल हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, पपाया। अरे पपाया खाया, कितने सारे सीड है। उसके बाद वाटरमेलन, कितने सारे सीड है। और ऑर्किड्स, ऑर्किड्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्किड बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ। पूरी एक एक लाइन एनसीईआरटी की देखते जा रहे हैं। अब आ जाओ, आप मुझे बताना, ये तो हो गया प्लेसेंटा। क्लियर है। ये क्या हो गया, प्लेसेंटा। ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, बट यहां तक पहुंचाने के लिए कोई कनेक्शन चाहिए ना, तो वो कनेक्शन को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल। और आप मुझे बताओ, ये फ्यूनिकल इस पूरे के पूरे ओव्यूल से जिससे ज्वाइंट होता है, क्या होता है, जॉइंट। जैसे आप दो पाइप को जोड़ते हो तो बीच में एक जॉइंट लगा देते हो ना, कि नहीं लगा देते। आप मुझे बताओ, हमारी बॉडी ये इससे हाथ से जुड़ी हुई शोल्डर की मदद से, तो ये जॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। पूरा क्लियर हो गया। और इसके अंदर पूरे के पूरे आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएंगे, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, दीज आर मेगा स्पोरोसाइट। क्लियर है। अब समझना चैलेजा और माइक्रोपाइल क्या होता है। ठीक है। मान लो हम इस तरीके से ऐसे कपड़े पैंट ऐसा पहनना शुरू कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से आप मुझे बताना जरा, ये इंटेग्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं चैलेजा। और जिस जगह पर खत्म हो जाते हैं, आप मुझे बताओ, अपने इस तरीके से ऐसे पहनना शुरू किया, इतनी जगह को छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। क्लियर है। और जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा था उसको हम बोल रहे हैं चैलेजा। क्या बोलेंगे, चैलेजा। सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। चलो, अब आप आगे आ जाना। और फीमेल आप मुझे बताओ, हमेशा क्या होती है, चूजी। कभी आप शॉपिंग करने गए, आपने देखा होगा कितनी चूजी होती है, 10 दुकान छोड़ के एक दुकान, तो इतने सारे सेल हैं, उनमें से केवल एक सेल में क्या होगी, आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस। वो सबसे बड़ा सेल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आप मुझे बताओ जरा, जिसमें मियोसिस होगी, इससे मेगास्पोर बनेंगे, तो इसको मेगास्पोर की मम्मी बोल दें, मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस होगी, कितने बन जाएंगे, 4। फिर 4 में से 3 डिजेनरेट, चूजी है ना। आप मुझे बताओ, क्या है, चूजी। मेल के केस में हर एक में हो रहा था, बट फीमेल के केस में केवल एक में हुआ। उसमें से भी आप मुझे बताओ, पता चले 10 दुकान में से एक में गए, उसमें से सारी की सारी चीजें रिजेक्ट, केवल एक चीज देखी, हुआ कि नहीं हुआ, 4 में से 3 रिजेक्ट और एक बच गया। तो ये जो अकेला स्पोर बच गया, स्पोरोसाइट में मियोसिस, स्पोर एक बच गया, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये क्या करेगा, इस पूरी कैविटी में ऐसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बड़ा होना शुरू होगा। देखो, ये इन सेल को खाके, ये जो अकेला बच गया ना, ये इन सेल को खाके बड़ा होगा। समझ में आ गया। और यदि ये सारे के सारे सेल को खा गया तो उसको हम बोलेंगे नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। और यदि मान लो कुछ बच गया, कुछ छोड़ दिया इसने,
समझ में आ गया? कुछ छोड़ दिया, ये देखो जरा, यहां पर तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा, तो आप मुझे बताओ इसको बोलेंगे नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। लेकिन यदि कुछ बच गए तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड, जैसा ब्लैक पेपर और बीट में होता है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, पूरा बड़ा हो गया, इसका एक न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में केवल डिवीजन हो गया, दो बन गए। अब एक जाएगा ये वाले पोल पे, दूसरा जाएगा ये वाले पोल पे, अपोजिट पे, एक गया यहां, एक गया यहां, एक गया नॉर्थ, एक गया साउथ। अब ये पहुंचने के बाद क्या करेंगे, इसमें फिर से डिवीजन, यहां पे भी डिवीजन, यहां पे भी डिवीजन, दो बन गए, दो से कितने बन गए, चार। अब जो गए थे पोल पे, अब वो कहां पर आएंगे, वापस, लेकिन ये कहलाएंगे पोलर रिटर्न, तो इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि ये कहां से आए हुए, पोल से आए हुए, तो इनको हम बोल देंगे पोलर न्यूक्लियस। ये आ गए। अब हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। ऊपर के तीन हमने साइटोकाइनेसिस कर दी, नीचे के तीन साइटोकाइनेसिस कर दी, और जो बच गए उनको बीच में एक सेल बना दिया, और इसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा है, पोलर न्यूक्लियस। और ये सेल क्या कहलाएगा, सेंट्रल सेल। क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रल सेल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभी हम नाम देखते हैं। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताना, ये जो यहां पर तीन सेल थे, इस तीन सेल में से जो दो नीचे वाले सेल हैं, इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स। ये साथी हैं। समझ में आ गया? किसके साथी हैं, ये मेन हीरोइन के। ये कौन है मेन हीरोइन, एग। तो आप मुझे बताओ जरा, एग के साथी कौन हो जाएंगे, सिनर्जिड्स। कौन हो जाएंगे, सिनर्जिड्स। पूरा क्लियर हो गया? और ये क्या करते हैं, यही अट्रैक्ट करेंगे पॉलन ट्यूब को, केमिकल सिक्रीट करेंगे। समझ में आ गया? जिससे पॉलन ट्यूब यहां पर आएगी। तो ये एग और दो सिनर्जिड, इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एग एपरेटस। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ, ये एंटीपोडल सेल, इनके फंक्शन ये मानते हैं कि ये डिजेनरेट होकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। बीच का जो सेल है, बड़ा सा सेल, सेंट्रल सेल, और इसके न्यूक्लियस पोल से आए हुए थे, तो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियस बन जाएगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसको हम एम्ब्रियोसैक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर आगे एम्ब्रियो डेवलप होगा इस स्पेस में, इसीलिए इसको एम्ब्रियोसैक बोल देते हैं। अब टोटल जरा काउंट करो, कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल हैं। बट न्यूक्लियस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बन जाएगा। अब आ जाओ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये हमने क्या बनाया, ट्रांसफर सेक्शन। अंदर यहां पर पॉलन ग्रेन है, उसको यहां तक पहुंचना है, तो पहले इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ेगा टैपिटम को, उसके बाद मिडिल लेयर को, उसके बाद एंडोथीशियम को, उसके बाद एपिडर्मिस को। सबको तोड़ते हुए कहां तक पहुंच जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी। तो सभी को क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तीन टाइप से हो सकता है। आप मुझे बताओ, यहां पर आप देखना ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, सेम वही फ्लावर है, उसी में दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो यहां से यदि यहां पर चला जाएगा, आप मुझे बताना जरा, यहां से यदि यहां पर चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। अब मान लो प्लांट तो सेम है, बट फ्लावर अलग अलग हैं। कि मान लो ये जो है, इसने दूसरे को कर दिया उसी प्लांट के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीटोनोगेमी। क्या बोलेंगे, जीटोनोगेमी। अरे कहीं और गो हो गया तो इसको बोल देंगे जीटोनोगेमी। और तीसरा, प्लांट ही डिफरेंट है बट स्पीसीज सेम है, तो उसको बोलेंगे जीनोगेमी बन जाएगा। देखो प्लांट अलग अलग है, तो यहां पर आप मुझे बताना, सेम फ्लावर सेम प्लांट। यहां पर आप मुझे बताओ, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। यहां पर आप मुझे बताना, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। क्लियर हो गया? अब देखो जेनेटिकली और फिजियोलॉजी की। देखो आप मुझे बताओ, पूरे के पूरे प्लांट में कोई भी पार्ट आप ले लो, जेनेटिक्स तो सब में सेम होगी। तो ये दोनों जेनेटिकली कैसे हो जाएंगे, सेल्फ। और ये आप मुझे बताओ जेनेटिकली कैसा हो जाएगा, क्रॉस। अब आ जाओ फिजियोलॉजिकली, क्योंकि ये पूरा एक ही पार्ट है, एक ही फ्लावर है, तो इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, सेम। समझ में आ गया? इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई सब कुछ क्या होगी, सेम। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर अलग अलग फ्लावर है। हो सकता है ये फ्लावर छोटा हो, ये फ्लावर बड़ा हो, ये पहले डेवलप हो गया हो, ये बाद में डेवलप हो गया हो। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों की जो है, आप मुझे बताना, अलग अलग होगी, तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकली क्रॉस। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ, इसमें दोनों क्रॉस क्रॉस, इसमें दोनों सेल्फ सेल्फ, इसमें दोनों क्रॉस क्रॉस, इसमें सेल्फ क्रॉस बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। आखिर क्यों हमको एडॉप्टेशन कराना है? सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है कि आसानी से सीड बन जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल आसानी से सीड बन जाता है, एश्योर होता है सीड फॉर्मेशन। कैसे? अभी आप देखो, पहले तो भैया बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल यदि नहीं हुआ फ्लावर, तो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है?
फिर आप मुझे बताओ बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड मतलब इमेच्योर स्टेज में, इमेच्योर स्टेज में हो गया, इसको आप बाल विवाह समझ सकते हो, क्लियर हो गया, इमेच्योर स्टेट में हो गया। तो आप मुझे बताओ ऐसे चुपचाप आराम से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि पूरी शादी हो गई, कोई ज्यादा बिना खर्चे के, तो चीपर होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसको बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कलर की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होता है, चीपर। और अगेन आप मुझे बताओ अब यहां पर क्या आ जाएगा, पीएन राइस, क्या आ जाएगा, पीएन राइस, मटर पुलाव, समझ में आ गया। तो बाल विवाह में क्या जाएगा, मटर पुलाव। अब आप मुझे बताओ क्लेस्टोगेमस, क्लेस्टोगेमस मतलब फ्लावर कैसा है, क्लोज, फ्लावर कैसा है, क्लोज, क्लेस्टो क्लोस्टो, क्लेस्टो क्लोस्टो, फ्लावर कैसा है, क्लोज, पूरा का पूरा फ्लावर कैसा है, क्लोज। और जब फ्लावर पूरा का पूरा क्लोज है तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्लेस्टोगेमस। इसका क्या हो जाएगा एग्जांपल, वीसीओ, वायोला कॉमेलाइना ऑक्जेलिस, वायोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। फिर आप मुझे बताओ होमोगेमी, भैया दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेम प्लांट पे यदि मेल और फीमेल फ्लावर है तो उनका मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए, अलग अलग होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। वीसीओ, वायोला कॉमेलाइना ऑक्जेलिस, इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक क्लोज होता है क्लेस्टोगेमस, एक ओपन होता है चेस्मोगेमस। ओपन का मतलब चेस्मोगेमस, क्लियर हो गया। सो क्लोज है क्लेस्टो, क्लोज है क्लेस्टो, क्लोस्टोगेमस, और ओपन है तो चेस्मोगेमस। हो गया पूरा क्लियर। अब देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इन ब्रीडिंग नहीं कराना, मतलब सेल्फिंग नहीं कराना। तो ऐसे फीचर्स जो क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकें और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। फिर हार्मफुल जीन पास आ जाते हैं जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। तो इन सभी की वजह से हमको ऐसा करना है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। तो उसके लिए पहला तो फ्लावर कैसा हो जाना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। भैया यूनिसेक्सुअल हो जाएगा तो कैसे उसमें फिर सेल्फिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी हमने क्या बोला था, क्लोज फ्लावर था, ओपन कर दो, चेस्मोगेमस बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ हेट्रोस्टाइली, भैया पोजीशन अलग अलग है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। मान लो फीमेल फ्लावर ऊपर है, मेल फ्लावर नीचे, अब कैसे वहां तक पहुंच पाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं हेट्रोस्टाइली। और फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जेनेटिकली गवर्न होता है, इसको कंट्रोल मल्टीपल एलील्स करते हैं। यदि आप मुझे बताना सेम टाइप का पॉलन ग्रेन आ रहा है उसी स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। समझ में आ गया, बिल्कुल भी उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद का दुश्मन। समझ में आ गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। अब देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो या तो आप मुझे बताओ जरा, जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो एबायोटिक हो सकते हैं या फिर वो बायोटिक हो सकते हैं, या तो वो एबायोटिक हो सकते हैं या फिर वो बायोटिक हो सकते हैं। एबायोटिक का मतलब विंड एंड वाटर, क्या हो जाएगा, विंड एंड वाटर। अब आप मुझे बताओ, ब्रायोफाइट डिपेंड करते थे वाटर पे, टाइडोफाइट डिपेंड करते थे वाटर पे। समझ में आ गया, जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंसी कम हुई, एंजियोस्पर्म में डिपेंडेंसी और कम हो गई। यहां पर केवल 30 जीनस में, बिल्कुल रेयर वाटर के किसमें होता है, केवल 30 जीनस में, मोस्टली क्या है, मोनोकॉट्स। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा किसके थ्रू होता है, विंड से। क्लियर है, और विंड मतलब एयर, इसको हम बोल देते हैं एनीमोफिली, इसको बोल देंगे हाइड्रोफिली। क्लियर है, और याद रखना एनीमोफिली सबसे ज्यादा ग्रासेस में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। एनीमोफिली किस में होती है, ग्रासेस में होती है। ये किस में होती है, मोनोकॉट्स में होती है। सीधे स्टेटमेंट्स, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, विंड एंड वाटर दोनों का क्या एक कैरेक्टर, दोनों ही डायरेक्शनलेस होते हैं, ठीक है। हवा आप मुझे बताओ कोई फिक्स थोड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप मुझे बताओ, अब पानी भी किस डायरेक्शन में बह के जा रहा है, भाई फ्लावर यहां बैठा हुआ है, पता चले आप मुझे बताना, फीमेल फ्लावर यहां बैठा हुआ है, नदी ऐसे बह के जा रही है, एक ही फ्लावर है, ठीक है। कोई बदमाश व्यक्ति आया, उसने इसको फ्लावर को ऐसे ऐसे कर दिया उस तरफ, बेचारा यहाँ फीमेल फ्लावर बैठा बैठा सूख जाएगा। तो आप मुझे बता दो जरा, इसको रोकने के लिए लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये दोनों केसेस में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस किए जाते हैं, समझ में आ गया। या फिर लार्ज पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, लार्ज पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शनलेस हैं। फिर आप मुझे तो बायोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं। इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन होते हैं, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी मोस्ट कॉमन होते हैं हनी बी बन जाएगा। अब देखो जरा जल्दी से, एजेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, ए फॉर एयर, ए फॉर एनिमोफिली, ए फॉर एयर, ए फॉर एनिमोफिली। अब आप मुझे बताओ, एयर इज डायरेक्शनलेस, तो इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि यहां वेस्टेज हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। अब हवा में उड़ाना है तो पॉलन ग्रेन हल्के होना चाहिए, भारी, लाइट वेट। अब चिपकू होना चाहिए कि पता चले हवा में गए, दीवार में कहीं भी चिपक गए, कैसे होना चाहिए, नॉन स्टिकी। कैसे होना चाहिए, नॉन स्टिकी। यदि स्टिक कर गए तो फिर तो कैसे उसको हवा लेकर जाएगी, कहीं भी चिपक जाएंगे। और विंग्ड पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2018 में। विंग पॉलन ग्रेन होते हैं पाइनस में,
किस में होते हैं, पाइनस में। समझ में आ गया, ऐसे बिल्कुल ऐसे होते हैं बस, ठीक है। तो इससे उड़ते चले जाते हैं, तो क्लियर हो गया, बहुत दूर दूर तक ये मिल जाते हैं। फिर आप मुझे बताओ मेल फ्लावर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ओपन। भैया बंद करके रखेगा तो हवा का कैसे इफेक्ट होगा, बताओ सर। आप पूरे विंडी चीटर से ऐसे खुद को कवर कर लोगे, हवा कैसे लगेगी, ओपन करना पड़ेगा ना, हवा लगने के लिए खिड़कियां खोलनी पड़ेगी, तो वेल एक्सपोज्ड होता है। फिर आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं फीमेल फ्लावर की, तो फीमेल फ्लावर कैसा होगा, लार्ज होगा, और इन पॉलन ग्रेन्स को पकड़ना है तो फेदरी होगा, इस तरीके से फेदर्स होंगे जिससे पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। फिर आप मुझे बताओ ओव्यूल, याद रखना इसमें एक एडॉप्टेशन है कि ओव्यूल सिंगल ओव्यूल होता है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कम है, तो पॉलन ग्रेन्स कम है, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल डाल रहे हैं, जिससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, कि एक आए तो एक ही के पास जाए, ऐसा ना जाए बेचारा कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें सिंगल ओव्यूल है, क्लियर हो गया। और मुझे बताओ, क्या हवा को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अच्छे अच्छे कलर से, फ्रेग्रेंस से, परफ्यूम लगा के, ठीक है, नेक्टर से नहीं कर सकते, तो इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, ना ही नेक्टर की जरूरत है, ना ही आप मुझे बताओ कलर की जरूरत है, ना फ्रेग्रेंस की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, हवा में उड़ाएं क्या, बीएमडब्ल्यू, क्या उड़ा दें, बीएमडब्ल्यू सुपर कार, तो क्या हो जाएगा, बंबू, मेज, व्हीट, शुगरकेन, कोकोनट, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रासेस, तो बन जाएगा हवा में क्या उड़ानी है, आप मुझे बताओ जरा, बीएमडब्ल्यू सुपर कार या स्पेशल कार। अब आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर। तो वाटर को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिली, बहुत ही रेयर है, ओनली लिमिटेड टू 30 जीनस, मोस्टली मोनोकॉट्स। अब मुझे बताना इसके पॉलन ग्रेन, इसके पॉलन ग्रेन भी पानी में जाना है, लार्ज नंबर होंगे। अब मुझे बताना इसके पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर हो जाएंगे, लाइट वेट हो जाएंगे। फिर ये कैसे होते हैं, स्टिकी या नॉन स्टिकी। तो देखो वहां पर हवा में जो जाने वाले थे वो कैसे थे, नॉन स्टिकी, लेकिन यहां पर जाने वाले कैसे होते हैं, स्टिकी, क्योंकि इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है म्यूसिलेज की। किसकी कवरिंग आ जाती है, म्यूसिलेज की, तो जिसकी वजह से कैसे बन जाते हैं, स्टिकी। क्लियर हो गया, कैसे हो जाएंगे स्टिकी, ड्यू टू म्यूसिलेज। अब आ जाओ मेल फ्लावर, बहुत सारे मेल फ्लावर ये प्रोड्यूस करेगा, क्यों, जिससे कि आप मुझे बताओ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएं। और मेल फ्लावर यहां पर बोट शेप भी होता है, बढ़िया से बोट पे बैठ जाएगा और जा रहा है। अब दूसरी तरफ फीमेल फ्लावर कैसा होता है, इस तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ऐसा ये फीमेल फ्लावर होता है, इसको हम ट्रिफिड स्टिग्मा बोल देते हैं। ये पकड़ेगा ऐसे और नीचे ऐसे लीवर मैकेनिज्म से उसको पुल कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। सभी को समझ में आ गया, स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टाइल। अब देखो कितना लंबा यहां पर इसका स्टाइल है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक आना है। फिर आप मुझे बताओ, ओव्यूल कोई भी टाइप का हो सकता है, केवल विंड पॉलिनेशन के लिए सिंगल टाइप का है, बाकी कोई भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल हाइड्रिला, अरे नाम ही है हाइड्रिला, हाइड्रो वाटर, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा बन जाएगा। अब आगे आ जाओ, हाइड्रोफिली भी दो तरीके से हो सकता है, या तो सरफेस पे होगा भाई, या तो सरफेस पे पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर नीचे हो जाएगा भाई। जो नीचे है उनमें नीचे होगा, जो ऊपर है उनमें ऊपर होगा। ऊपर कौन होता है, कौन होता है, हाइड्रिला। नीचे कौन होता है, जोस्टेरा। जमीन पे कौन होता है, जोस्टेरा। जमीन पे कौन होता है, जोस्टेरा। ऊपर कौन होता है, हाइड्रिला। तो अब ये देखो, बोट शेप मेल फ्लावर है, इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, स्फेरिकल पॉलन ग्रेन है। ये बढ़िया से ऐसे तैरते तैरते आएगा, ये इसको ऐसे पकड़ के नीचे ले जाएंगी, पॉलिनेशन हो गया। दूसरी तरफ यहां पर आप मुझे बताना, ये रिबन शेप है, आपने देखा हो जो ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते, डाइविंग करने वाले ऐसे ऐसे करके जाते हैं, तो ये भी क्या होगा, ऐसे ऐसे कर तो सकता नहीं है, तो बस इसका शेप ऐसा हो जाएगा, कैसा, रिबन शेप, तो जिसकी वजह से ऐसे ऐसे नीचे तक पहुंच जाएगा। मरीन ग्रासेस में होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं जोस्टेरा। जमीन पे है तो क्या हो जाएगा, जोस्टेरा। डन, आगे आ जाओ। फिर हम बात कर रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट की, जिसको एंटोमोफिली बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है, याद रखना क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन है। अब पॉलन ग्रेन, इसमें बाकी दो के कंपेयर में पॉलन ग्रेन थोड़े से हैवी होते हैं। समझ में आ गया, कैसे होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं बाकी दो के कंपेयर में। क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होते इतने भारी होते हैं कि पता चले जो है उसको हमको जो इंसेक्ट में मोटर लगाना पड़े, थोड़े से हैवी हो जाते हैं। फिर आप मुझे बताओ, स्टिकी होंगे तभी तो इंसेक्ट की बॉडी में चिपकेंगे, और एडिबल पॉलन ग्रेन भी होते हैं, तभी तो उसको लालच मिलेगा। फिर आप मुझे बताना, मेल फ्लावर अगेन वेल एक्सपोज्ड होगा, नहीं तो उसके पास जाएगा कैसे, उसके ऊपर बैठेगा कैसे। फिर आप मुझे बताओ जरा फीमेल फ्लावर आप मुझे बताना वेल एक्सप्लोज होगा, भैया इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंस होगा, नेक्टर, लालच सब दिया जाएगा। और ओव्यूल कोई भी टाइप का हो सकता है, और मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में यही होता है, बन जाएगा। अब आ जाओ, आउटब्रीडिंग डिवाइस, किसकी बात कर रहे हैं हम, आउटब्रीडिंग डिवाइस की। सभी को समझ में आ गया, तो ये स्लाइड जो है हमारी डबल रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। तो देखो जरा, अब आप मुझे बताना, इसी आउटब्रीडिंग डिवाइस में हम किसकी बात कर रहे हैं, फटाफट आप मुझे बताना। जो हमने यूनिसेक्सुअल देखा था उसमें एक पॉइंट आ जाता है मोनोशियस, और हम किसकी बात कर रहे हैं, डायोशियस की। तो मोनो वर्ड ये कहां से आया, इसको समझना, ये रोम से आया है, ठीक है। शियस का मतलब होता है महल,
एक ही महल में यदि राजा रानी दोनों रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनोशियस, और यदि राजा रानी दो अलग अलग महल में रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायोशियस। समझ में आ गया। और यहां पर महल क्या है? प्लांट। तो यदि एक ही प्लांट पे आप मुझे बताओ जरा, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो उसको बोल देंगे मोनोशियस। लेकिन आप मुझे बताओ अलग अलग है तो उसको क्या बोल देंगे? डायोशियस। और मोनोशियस का एग्जांपल मेज एंड कैस्टर, कितना आसान है। एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मेज, एम फॉर मोनोशियस, एम फॉर मेज बन जाएगा, तो मेज एंड कैस्टर। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें ऑटोगैमी हो सकती है? इसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकती। जीटोनोगैमी बिल्कुल हो सकती है। जीनोगैमी भैया कोई दूसरा तो आ ही सकता है ना इसको पॉलिनेट करने, बिल्कुल हो सकती है। इसमें ऑटोगैमी नहीं होगी, जीटोनोगैमी नहीं होगी, बट जीनोगैमी हो सकती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पपाया, इसका एग्जांपल मेज एंड, देखो मोनोशियस मेज, मोनोशियस मेज बन जाएगा मोनोशियस मेज। आगे बढ़ जाओ। अब पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, भैया पॉलिन तो हमने पहुंचा दिया, पॉलिन तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन वो पॉलिन करेक्ट टाइप का है या इनकरेक्ट टाइप का है, ये कौन इवैल्यूएट करेगा? कौन इवैल्यूएट करेगा? फीमेल। और उसका कौन सा पार्ट? स्टिग्मा, वो इवैल्यूएट करेगा। यदि करेक्ट टाइप है तो जर्मिनेशन हो जाने दो, जाने दो भैया, करेक्ट टाइप है जाने दो। लेकिन यदि इनकरेक्ट टाइप हुआ तो पहले तो पॉलिन ट्यूब बनने ही नहीं देगा, जर्मिनेट ही नहीं देगा। और यदि गलती से पॉलिन ट्यूब बन गई तो स्टाइल उसको रोक देगा। तो स्टिग्मा जर्मिनेशन रोक देता है, स्टाइल पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन रोक देता है। स्टिग्मा जर्मिनेशन रोक देगा, स्टाइल पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन रोक देगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस साल, याद रखना स्टेटमेंट वाइज। अब आ जाओ, ये देखो जरा, अब सिनर्जिड्स क्या करते हैं? केमिकल सीक्रेट करेंगे। दीज आर सीक्रेटिंग केमिकल्स। इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया। माइक्रोफाइब्रिल के चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं फिलीफॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये सीक्रेट करेंगे केमिकल, जिससे पॉलन ट्यूब यहीं जाएगी। भैया ये पॉलन मनचला है, कहीं भी जा सकता है, तो उसको यहीं लाना है जहां पर कौन प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। तो ये देखो पॉलन ट्यूब यहीं जा रही है। अब देखना इसमें ये जो दो बने हुए, दीज आर मेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेट्स। यदि टू सेल्ड स्टेज में है तो पहले आप मुझे बताओ जनरेटिव सेल इन दो को बना लेगा, और 3 में से है तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ आगे कौन होते हैं? मेल गैमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आ चुका है। आगे कौन होते हैं? मेल गैमेट। पीछे कौन होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा, या ट्यूब न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब देखो ये आया, अब ये इंटर करेगा, इसको एग तक पहुंचना है, लेकिन बीच में आप मुझे बता दो जरा कौन खड़ा हुआ है? इसके दो दोस्त खड़े हुए हैं, तो हटाना पड़ेगा। या दो दरवाजे हैं, तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या करेगा? एक दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाएगा, दोनों को तोड़ने की क्या जरूरत है? तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉलन ट्यूब इंटर्स, पॉलन ट्यूब इज एंटरिंग फ्रॉम वन ऑफ द डिजनरेटिंग सिनर्जिड। किसी कमरे में आने के लिए एक दरवाजा तोड़ना काफी है, तो ये कहां से इंटर करेगा? वन ऑफ द डिजनरेटिंग सिनर्जिड। क्लियर हो गया? अब इंटर कर गया। एक आप मुझे बताओ गैमीट जाएगा इसके एग के पास, दूसरा जाएगा सेंट्रल सेल के पास। किसके पास जाएगा? सेंट्रल सेल के पास। अब देखो जरा क्या होगा, एक गया किसके पास में? एग के पास में, दूसरा जाएगा सेंट्रल सेल के पास में। जैसे यहां पहुंचेगा ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। कोई बाहर से आ गया ना तो खुद इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होगा? इकट्ठे। तो इसको हम बोलेंगे टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस। तो एन कैसा हो जाएगा? 2n, और 2n और n कितना हो जाएगा? 3n। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। टोटल 3 हो गए तो इसको बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर आप देखना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, तो सेम है, तो इसको बोलेंगे सिंगैमी। सेम सिंगैमी, सेम सिंगैमी, जिससे क्या बन जाता है? जाइगोट। डन। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन है, याद रखना, 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, इससे ये जो यहां पर बना था, आप मुझे बताओ सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल से बन जाता है एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, जो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। इससे बनेगा जाइगोट। बाकी सब कुछ डिजनरेट, बाकी सब कुछ क्या होगा? डिजनरेट। 2 काम की चीजें छोड़ के सब डिजनरेट। एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये जो सेल अभी बना हुआ है सेंट्रल सेल, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा। आप मुझे बताओ जरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, मुझे बताओ ये 2n होगा कि 3n? ऑब्वियसली इट इज 3n। कैसा होगा? आप मुझे बताओ जरा 3n। और यहां पर जाइगोट कैसा होगा? 2n। पूरा क्लियर हो गया, बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ सिंगैमी। असर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं। अब आप मुझे बताओ इससे बनेगा एंडोस्पर्म, इससे एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो इसको पहले डेवलप होना चाहिए। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है हमेशा किसके? आप मुझे तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। अब ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है? एंडोस्पर्म। अब 2 तरह से हो सकता है, या तो इसका न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करे, बिल्कुल डिवाइड करता जाए, और फ्रीली डिवाइड करता जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है? आपने नारियल पानी पिया है, वो यही है, कोकोनट वाटर। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यदि साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर मलाई भी उसकी खाई होगी, खाने वाला एडिबल पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। देखा है कि नहीं देखा?
व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कौन सा हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर। और ये क्या हो जाएगा, सेल्यूलर। समझ में आ गया, कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलर। डन। अब आप आगे आ जाओ। अब ये सब कुछ बन चुका है, ये हमने यहां पर फ्री न्यूक्लियर बना दिया, लेकिन ये बेचारा एम्ब्रियो जो है अभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अब इसको क्या करें, कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लायक सेल बनाए। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो में अनइक्वल डिवीजन कर देते हैं। एक यहां पर बड़ा सा सेल बना दिया जिसकी मदद से लटक रहा है इस कैविटी में, तो इसको बोल देंगे सस्पेंसर। सस्पेंड कर रहा है, क्या बोल देंगे, सस्पेंसर। और ये क्या है, आप मुझे बताओ, एम्ब्रियो। अब इसमें डिवीजन होते जाएंगे, 5 to 6 सस्पेंसर बन जाएंगे। क्लियर है। और जो सबसे बड़ा सेल है ये कहलाता है हॉस्टोरिया। नीचे जो सबसे बड़ा है क्या कहलाएगा, हॉस्टोरिया। क्यों, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के काम आ रहा है। ये देखो हमने बना दिया। अब जैसे ही आप मुझे बताओ ये बन जाएगा, जैसे ही ये बनेगा ये क्या करेगा, यहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके इसके पास भेजेगा। और जैसे इसके पास भेजेगा, अब एम्ब्रियो एक्टिव हो गया। बिल्कुल एम्ब्रियो क्या हो गया, एक्टिव। इसमें डिवीजन होगा। पहला डिवीजन वर्टिकल, 2 सेल बन गए। दूसरा डिवीजन वर्टिकल बट उसके परपेंडिकुलर, पहला ऐसा दूसरा ऐसा, कितने सेल बन गए, 4। तीसरा डिवीजन ट्रांसवर्स, तो 4 सेल की लेयर ऊपर, 4 सेल की लेयर नीचे। एपीबेसल टायर, हाइपोबेसल टायर। समझ में आ गया। अब इसमें मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे, और मल्टीपल डिवीजन होंगे तो आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्फीयर। आप मुझे बताओ जरा, जब इंसान मोटा होना शुरू होता है तो पूरा गोलू हो जाता है कि नहीं हो जाता, गोलू बोलते हैं। क्यों, सब जगह से फूलता जा रहा है तो गोलू हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसमें हर तरह से हर प्लेन में डिवीजन हो रहे हैं। 2 तरह के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, बट नाम भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से पूरा स्फेरिकल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोब्यूलर। क्या बोल देंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर आप मुझे बताओ पूरा गोलू हो गया, अब गोलू का दिल भी धड़केगा। तो आप मुझे बताओ, पहले गोलू बन गया, क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर उसका दिल धड़केगा तो बन गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस तरीके से क्या निकला है उसका, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये बन गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो तो ये दिखाई देता है टॉर्पीडो जैसा। और ये जो आपको जैसे देखो गोलू, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, और बड़ा हो गया टॉर्पीडो। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर कॉटिलिडन, दीज आर कॉटिलिडन। तो यदि 2 कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन्स आर सीड लीफ। यदि 2 कॉटिलिडन है तो उसको बोलेंगे डाइकॉट। और यदि सिंगल कॉटिलिडन है तो क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। बताओ जरा, 2 कॉटिलिडन डाइकॉट, एक है तो मोनोकॉट, एंड सिंगल कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। और आप मुझे बताओ दूसरा ये जो रिड्यूस कॉटिलिडन है, दिस इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट। अब इस कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। ये बनाएगा प्लूम्यूल, ये बनाएगा रेडिकल, ये बनाएगा प्लूम्यूल, ये बनाएगा रेडिकल। और ये प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन, ये प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन। डन। आगे देखो तो ये देखो, ये आप मुझे बताना जरा, सबसे पहले इसमें डिवीजन हुआ, वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, फिर ट्रांसफर डिवीजन हो गया, और हर तरह से इसमें डिवीजन हो गया तो गोलू बन गया। क्या बन जाएगा, गोलू। और गोलू का दिल धड़केगा तो क्या बन जाएगा, हार्ट शेप। उसके बाद और ये लंबे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टॉर्पीडो। और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। इसकी स्टेजिंग सीक्वेंस करने के लिए बिल्कुल आ सकती है, याद रखना। गोलू बनेगा, फिर गोलू का दिल धड़केगा, फिर मैच्योर होगा। समझ में आ गया। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, यदि 2 कॉटिलिडन है, दिस इज कॉल्ड एज डाइकॉट। यदि सिंगल कॉटिलिडन है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। सिंगल कॉटिलिडन, एस फॉर सिंगल, एस फॉर स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। और रिड्यूस कॉटिलिडन क्या कहलाएगा, एपीब्लास्ट। रिड्यूस कॉटिलिडन क्या कहलाएगा, एपीब्लास्ट। आगे आ जाओ। अब सीड देखो, अब इस डेवलपमेंट के टाइम मान लो इसने क्या किया, पूरा एंडोस्पर्म खा गया, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और यदि कुछ बच गया तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखना बहुत आसान है। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। बिल्कुल सिंपल सा एनिमोनिक्स, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर है। बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर एंड राइस बन जाएगा। बताओ, बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर, राइस। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बापू गए परदेश, क्या हो जाएगा, बापू गए परदेश। तो बीन, ग्राम, ग्राउंडनट एंड पी। और आप मुझे बताओ यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक का मतलब क्या हो जाता है, आप याद करो, मेगास्पोर था, पूरा बड़ा हो रहा था, और यदि उसने पूरे के पूरे को खा लिया था तो हमने बोला था उसको नॉन पेरिस्पर्मिक, लेकिन बच गया था तो बोला था पेरिस्पर्मिक, जिसको ब्लैक पेपर और बीट मैंने वहां पर बताया था। आगे आ जाओ। अरे सभी को बन जाएगा। अब देखो यहां पर ये 2 डाइकॉट सीट के दिए हुए हैं, 2 मोनोकॉट सीट के दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है बीन का, किसका दिया हुआ है, बीन का। ये देखो बीन में 2 कॉटिलिडन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी डाइकॉट का है, लेकिन ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, हमने इसको इस तरीके से काट दिया। ये बीन का है, ये कैस्टर का है, ये बीन का है, ये कैस्टर का है। सभी को समझ में आ गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर,
दिस स्ट्रक्चर इज कॉटिलिडन, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एंडोस्पर्म। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब ये दो किसके दिए हुए, मोनोकॉट के। मोनोकॉट में आप मुझे बता दो जरा, एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म हो गया, बाकी ये सिंगल कॉटिलिडन हो गया। आप मुझे बताओ ये एंडोस्पर्म हो गया, ये सिंगल कॉटिलिडन हो गया, सभी को बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई कर लोगे, बताओ जरा जल्दी से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, आगे आ जाओ। फिर हम बात कर रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ovule will convert into seed, ovary will convert into fruit, ovule will convert into seed and ovary will convert into fruit। और मुझे बताओ जरा, हर सीड के चारों तरफ सीड कोट होता है, वो कौन बनाएगा, इंटेगुमेंट्स। हमेशा कवरिंग करने का काम किसका होगा, इंटेगुमेंट्स का। हो गया क्लियर। अब आगे आ जाओ, सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कितने लंबे टाइम तक सीड वाइबल रह सकती है, उसको हम बोलेंगे सीड वाइबिलिटी। ये भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, जैसे ऑक्सैलिस में फ्यू मंथ होती है। डेट पाम, अब इसको फिनिश डक्टाइलीफेरा बोल देते हैं। ये किंग हेरोल्ड के पैलेस के पास मिला है डेड सी में, और आप मुझे बताओ डेड सी के पास में किंग हेरोल्ड का पैलेस है, वहां पर मिला है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, और इसमें 2000 ईयर के जो सीड मिले वो भी वाइबल है। फिर ल्यूपिन, ठीक है, ल्यूपिन आर्कटिकस बोल देते हैं इसको। अब ये आर्कटिक टुंड्रा में मिला हुआ है, कहां पर, आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर स्नो है, छोटी छोटी सी ग्रासेस आ गई, उसको टुंड्रा बोल देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, 10,000 ईयर ओल्ड इसमें क्या मिले हैं, ल्यूपिन के सीड्स मिले हैं। अब आगे आ जाओ, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। देखो, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आप मुझे बताना, यदि ओवेरी से बन रहा है, फर्टिलाइज ओवेरी से बन रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। यदि आप मुझे बताना फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन किसी और पार्ट से बन रहा है, जैसे थैलेमस से बन गया, अरे थैलेमस नीचे वाला पार्ट होता है, उससे बन गया, तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और बिना फर्टिलाइजेशन बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक। क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जांपल बनाना। ये देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये आप मुझे बताओ, मैंगो ट्रू फ्रूट, मैंगो ट्रू फ्रूट बन जाएगा। आप मुझे बताओ इसकी बाहर की कवरिंग एपिकार्प, जो हम खाते हैं ना, तो आप मुझे बताओ मैंगो का खाने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। और इस सीड के चारों तरफ आप मुझे बताओ ये कैसा होता है, गुठली होती है ना, ऐसे अचार में चबा चबा के खाते हैं, स्टोनी होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ड्रूप भी बोल देते हैं, दैट इज एंडोकार्प बन जाएगा। और नारियल में जो फोड़ते हैं, आप मुझे बताओ जो फोड़ने वाला पार्ट है वो भी क्या है, एंडोकार्प, वो भी कैसा है, स्टोनी। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल की यानी स्ट्रॉबेरी की। दोनों में ही एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस। दोनों में ही एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस। याद रखना, दोनों में ही एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस। बहुत मजेदार फिनोमिना ये एपोमिक्सिस, इसी ने मेंडल को फेल कराया था। एपो मतलब अवे, मिक्सिस मतलब फ्यूजन। बिना फ्यूजन के सीड का बन जाना, समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ए फॉर एपोमिक्सिस, ए फॉर अवे, ए फॉर एस्ट्रेसी एंड सम ग्रासेस। ऐसा किसमें होता है, एस्ट्रेसी एंड सम ग्रासेस में। फिर आप मुझे बताओ एम्फी मतलब इन्वॉल्व ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब आगे आ जाओ आप। अब लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ओरोबैक, स्ट्राइगा एंड ऑर्किड, इनमें प्रेजेंट होते हैं। याद रखना ये दोनों पैरासिटिक प्लांट है, ओरोबैक, स्ट्राइगा। आपने देखा होगा दोनों पैरासिटिक प्लांट है, ओरोबैक, स्ट्राइगा और ऑर्किड्स। आप मुझे बताओ इनमें सीड का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखो सीड के अंदर एम्ब्रियो का नंबर ज्यादा होता है, ये एडॉप्टेशन है जिससे कि एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। या तो देखो बहुत सारे टाइप की होती है, ये जाइगोट बना, इसमें टुकड़े हो गए, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोल देते हैं। देखो मल्टीपल क्या बन गए, एम्ब्रियो बन गए। ठीक है। फिर आप मुझे बताओ जरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, भाई इसने तो पूरा का पूरा एग बना लिया, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन दूसरे जो एमएमसी हैं उनने डायरेक्ट बना लिया, तो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लिया इन्होंने, यहां पर एम्ब्रियो बना लिया। तो इसीलिए इसको एपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रियोनी बोल देते हैं। एपो का मतलब अवे, मिक्सिस का मतलब फ्यूजन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो गया, एम्ब्रियो बन रहा है, इसको एपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रियोनी बोल देते हैं। सभी को क्लियर हो गया। और ये मैं आपको रिवीजन के लिए एनसीईआरटी के फ्लैश कार्ड भेज दूंगा, आप एक एक आप इसको रीड भी कर सकते हो। इस तरीके से समझ में आ गया, ये आपके रीड करने के लिए है, बिल्कुल आराम से आप इसको रीड कर सकते हो। कहीं जा रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, उसको रिवाइज कर लो और इसको आराम से आप 10-10 मिनट करके आप सुन सकते हो। तो देखो जरा 50 मिनट में हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, विश यू गुड लक।